और गाँव वालों में बड़ी एकता है। पार्टी शादी की तो भी एकता के साथ की। क्या थी? दोस्तों सोचिए क्या होगा जब जेठालाल को बचाने के लिए निकली पूरी पुरुष मंडली खुद ही बेहोश पड़ी मिल जाए और उसी दौरान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में चोर घुस जाए। ऊपर से जब चंपक चाचा को लगे कि सब मिलकर पार्टी की है तब क्या होगा। गोकुलधाम सोसाइटी में इस बार जो हंगामा हुआ है वह पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड है। कहानी की शुरुआत होती है चंपक चाचा के गुस्से से। किसी छोटी सी बात पर उनका पारा हाई हो जाता है और बेचारा जेठालाल डर से मारे सीधे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक पहुंच जाते हैं। उनकी हालत देखकर मेहता साहब, अय्यर, भिड़े, पोपटलाल, नटू काका और बागा पूरी पुरुष मंडली उन्हें बचाने के लिए मिशन पर निकल पड़ती है। इसी बीच बाबरी खुशी खुशी लड्डू लेकर आती है। वह कहती है कि यह खास प्रसाद है। सब बिना सोचे समझे एक एक लड्डू खा लेते हैं। पहले तो सब ठीक रहा लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सबकी हालत अजीब होने लगी। किसी को चक्कर, किसी को नींद, किसी को हंसी के दौरे और फिर पूरा सीन पलट जाता है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के बीचों बीच पूरी पुरुष मंडली एक एक करके बेहोश होकर गिर जाती है। जेठालाल उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद भी चक्कर खाकर बैठ जाते हैं। दुकान का नज़ारा ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई बड़ी पार्टी हुई है। उधर उसी समय दो तीन साथी चोर दुकान के बाहर रेकिंग कर रहे होते हैं। उन्हें अंदर की हलचल दिखती है और जैसे ही सब शांत हो जाता है तो वो मौका देकर अंदर घुस जाते हैं। उन्हें लगता है कि आज तो किस्मत खुल गई। पूरा शोरूम खाली और मालिक बेहोश। लेकिन दोस्तों कहानी में असली हीरो की एंट्री अब होती है। सोडी को किसी काम से वहां आना था। जैसे ही वह दुकान के बाहर संदिग्ध हरकत देखता है उसे शक हो जाता है कि वह तुरंत अंदर पहुंचता है और चोरों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। थोड़ी अफरा तफरी, थोड़ी कॉमिक भागदौड़ और आखिरकार चोर भागने में नाकाम रहते। पुलिस बुला ली जाती है। अब आता है सबसे बड़ा सीन। चंपक चाचा को खबर मिलती है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में पार्टी चल रही थी। बस इतना ही सुना था कि उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत दुकान में पहुंचते हैं। अंदर का दृश्य देखते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सब लोग इधर उधर पड़े हैं, सामान बिखरा है। जग्गू कह देता है कि लगता है सब पार्टी साटी किए। अब तो चंपक चाचा आग बबूला। वह गुस्से में जेठालाल को डांटने वाले होते हैं कि तभी डॉक्टर आकर सच्चाई बताते हैं। लड्डुओं में कुछ गड़बड़ी थी जिसकी वजह से सबको तेज नींद और चक्कर आ गए। कोई पार्टी नहीं हुई है, सब एक गलतफहमी थी। जैसे ही पुरुष मंडली को होश आता है वो पूरी घटना बताते हैं। कैसे लड्डू खाने के बाद सबकी हालत बिगड़ गई और उसी समय चोर घुस आए। सच्चाई सामने आते ही चंपक चाचा का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। वह जेठालाल की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जेठिया गलती तेरी नहीं, लेकिन आगे बिना सोचे समझे कुछ भी मत खाना। पूरी सोसाइटी राहत की सांस लेती है। जेठालाल हाथ जोड़कर वादा करते हैं कि अब से सावधान रहेंगे। और इस तरह एक बड़ी गलतफहमी, एक हादसा और एक चोरी की कोशिश, सबका अंत हो जाता है ये खुशहाल हैप्पी एंडिंग के साथ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है अगर सोडी टाइम पर नहीं आते तो क्या होता? क्या इस बार भी जेठालाल किस्मत से बच गए? नीचे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।